सकती हूँ आपका नाम क्या है, आपका मदरसा का नाम क्या है और आपके मदरसे का एड्रेस क्या है, मतलब कहाँ है आपका ये मदरसा और किस तरह की आपके मदरसे में तालीम दी जाती है बच्चों को? मेरा नाम मोहम्मद हारिस रज़ा है जी और ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं जी इस मदरसे का नाम मदरसा कादरिया सुल्तानिया है और ये 1994 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, जब से लेकर के आज तक ये चल रहा है। लेकिन इस साल सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार जैसे हालात हमसे तकाज़ा करते हैं उन हालात के मुताबिक हमने इंग्लिश मीडियम भी यहाँ पे स्कूल कायम किया है 5वीं क्लास तक। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो आज मुस्लिम बच्चे हैं कि अगर हमारे मदरसों में पढ़ते हैं या मस्जिदों में तालीम हासिल करते हैं तो वो सिर्फ कुरान पाक पढ़ कर के रह जाते हैं जी। जबकि गैर कौमें ये काम कर रही हैं कि कुरान पाक को पढ़ती हैं, समझती हैं जी और फिर उनका दिल बोलने लगता है और वो कलमा पढ़ने लगते हैं। जी लेकिन मुसलमानों को क्योंकि इस्लाम विरासत में मिला हुआ है, जी बिल्कुल, वो पहले से ही मतलब उसी के ताबे चलते रहते हैं, वो पूरी ज़िंदगी हो जाती है, लेकिन वो अल्हम्द का माना भी नहीं समझ पाते, बिल्कुल नास का माना भी नहीं समझ पाते कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास या कोई माना नहीं समझ पाते। जबकि हमारे अगर मोबाइल में कोई मैसेज भी आता है इंग्लिश में हो, अगर हम समझ ना पाएँ तो हम जानने वालों से पूछने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल कंपनी ने ये क्या भेजा है। लेकिन अल्लाह ने भी तो एक मैसेज भेजा है जो कि अरबी ज़बान में भी है, तो आप इसका भी तो ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, लोगों से पूछने की कोशिश करें। इसलिए हमने ऐसा किया इस स्कूल में कि जो बुक रखी है हमने तो वो इंग्लिश भी है और अरबी भी है साथ तो में। क्या मतलब क्या क्या तालीम है यहाँ? उर्दू जैसे कि आमतौर से हर स्कूल में होती है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह। मतलब इस तरह से सब कुछ है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में तो जाहिर है सब कुछ है और एक शोबा उसमें बढ़ा दिया गया है कि जिसमें अरबी और उर्दू वगैरह सब तालीम दी जाती है। उसमें 2 शोबे हैं इंग्लिश मीडियम में, एक इस्लामियात, एक दीनियात। इस्लामियात का मतलब यह है कि हमारे नबियों की ज़िंदगी कैसे गुजरी, सहाबा की ज़िंदगी कैसे गुजरी, जब पीछे तारीख हिस्ट्री बताई जाएगी बच्चों को तो मतलब उनमें उभार पैदा होगा, कुछ आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा। और दूसरी चीज़ उसमें है दीनियात। अच्छा। कि दीनियात में होता है कि वुज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, बेसिक में आ जाती है। जी जी, आपके यहाँ अभी से ही लेकर के चल रहे हैं? अभी से ये चीज़ लेकर के चल रहे हैं। बच्चे को हमने ये टारगेट किया कि अगर 5 साल तक बच्चा अगर हमारे यहाँ पढ़ जाता है, आप 6ठी क्लास में आप यहाँ पे दाखिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो आप बाहर भी जाना चाहते हैं ना तो आप हम मुतमईन हो गए। 5 साल तक हमने इसे मुसलमान बनाने में लगाया है। जी। तो मार साहब ये कहाँ से स्टार्ट है, मतलब कौन से क्लास से? और नर्सरी से। अच्छा, नर्सरी से 5th तक। अच्छा, 5th तक है। जी। अच्छा, कोई उम्र बच्चों की? उम्र बच्चों की 5 साल कम से कम। अच्छा, कम से कम 5 साल का हो बच्चा। पहले से कुछ मतलब पढ़ा लिखा हो थोड़ा सा, जैसे अपने मदरसे में पढ़ते हैं तो थोड़ी सी जानकारी हो गई हो तो हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, इसलिए। और जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि स्कूल की नॉलेज तो देते हैं, बट जब ये चीज़ देखेंगे उन्हें थोड़ी तालीम का बारे में पता चलेगा, इस्लाम के बारे में मालूम होगा। तो अभी उनके बच्चे ने तो ये नॉलेज ली नहीं है, तो अगर वो एडमिशन आपके यहाँ कराना चाहें तो बहुत अच्छा है उनके लिए। बिल्कुल शुरू से ही लेकर के हमने किताबें रखी हुई हैं। अच्छा। बिल्कुल शुरू से ही आप मतलब इसमें वीडियो में दिखा नहीं सकते शायद, में किताबें आप देखेंगे तो नहीं आप दिखा सकते हैं हमारे। तो इसमें हमने ये कोशिश की है कि बच्चा ये एकदम नर्सरी से है तो इधर मतलब जो है एप्पल अगर पढ़ेगा जी तो इधर तुफ़ा है। तुफ़ा का मतलब अरबी में सेब होता है जी, है ना। तो मतलब ये है जी। इधर अगर है तो इधर सा से समारा लिखा हुआ है। समारा माने भी फ्रूट होता है अरबी में। अच्छा। तो ये सारी मतलब जानकारी यहाँ से चलता चला जाएगा और दूसरी क्लास में जब आएगा यूकेजी में, एलकेजी में, इतना वो याद कर लेगा उसको। अच्छा। कि वो मतलब अरबी में सूरह फातिहा यानी अलहम से लेकर के वलद्दालीन का माना भी करने लगेगा, इंग्लिश में वो बातचीत करने लगेगा। इतना नर्सरी की बुक है ये? हाँ, नर्सरी है ना। अच्छा, इसके बाद में आपका कौन सा क्लास आ जाएगा? उसकी बुक्स वगैरह कोई दिखाएं? उसकी बुक्स ये है, हाँ, एलकेजी वाला है जी। उसके लिए फिर जो है इससे बढ़ करके अच्छा यहाँ पे ये है तो उसमें भी आगे तक बताया गया है और यहाँ तक पूछ लिया गया है। देखिए जी, जैसे ये कहा गया ना दिस इज़ अ बुक, तो हादा किताब, जब ये किताब है, दिस इज़ अ पेन, ज़ालिक का कलम, तो ये अरबी में भी मतलब सीखता जाएगा। हमारा मकसद ये है कि कभी जैसे ये है दिस इज़ एन एंट, तो तिल का नमला, अच्छा मतलब वो चींटी है। कभी हज पे जाना हुआ, उम्रे पे जाना हुआ तो कम से कम यह है कि आना जाना कभी किसी
से बातचीत करना, खरीदारी करना, इतना बच्चा सीख जाएगा जी। और सबसे असल मकसद है कि कलाम पाक को वो खुद से समझने लगे कि इसमें है क्या। आज जैसे फ़िरक़ों का दौर है, मतलब कोई कहता है कि हम लोग सही हैं, कोई बंदा कहता है हम लोग सही हैं, तो अपने बच्चों को खुद इतनी नॉलेज दे दीजिए कि अल्लाह ने कलाम पाक में क्या कहा हम खुद पढ़ेंगे, ना आपकी मानेंगे ना इनकी मानेंगे, खुद पढ़ेंगे क्या है कलाम पाक। कलाम पाक एक है, हदीस पाक है कि तो खुद समझो ना आप। तो अपने बच्चों को किसी के ताबे मत करिए, खुद अपने बच्चों को इस तरह से उन्हें गाइड कीजिए कि वो खुद समझने की कोशिश करने लगे। तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतर है और मुसलमानों को ऐसे दौर में चाहिए कि वो दुनियावी तालीम भी आला से आला हासिल करें, लेकिन अपने दीन को ना भूलें। जो दुनिया में आने का मकसद है आप इसको भूल जाएं, खाली अपना जो है डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन आप मुसलमान नहीं बन रहे। आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, वक्त की ज़रूरत है, कुर्सियाँ खाली हैं मुसलमानों से, तो इसलिए आप उन खाली जगहों को भी पूरी कीजिए। लेकिन ऐसे डॉक्टर बने कि अगर आप जो है ना एक जगह टैबलेट दें तो ऐसी दवा दें, ऐसी बात जो है टैबलेट दीन की भी दे दें। जी, तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं। पहले ज़माने में सहाबा की ज़िंदगी ऐसे होती थी, तिजारत करते थे लोग, तिजारत करने के लिए गए, लेकिन सामने वाला उनके व्यवहार से, उनके तरीके से, बोलचाल से, अंदाज से इतना ज़्यादा मुतासिर होता तो कलमा पढ़ लिया करता था। मेरी छोटी सी बात अगर वक्त हो तो बिल्कुल। वो चीन में इस्लाम कैसे फैला, शायद आपने ना पढ़ा। इस्लाम आज वहाँ काफ़ी मानने वाले उसमें हैं, बहुत से फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक तारीख़ मिलती कि इनके अलावा एक सहाबी वहाँ तिजारत की गरज से गए थे, तिजारत करते थे वहाँ। तो जब वो वहाँ गए तो लोग बड़े मुतासिर होते थे और उनका कलमा पढ़ लिया करते थे इस्लाम। तो वहाँ जो बादशाह था तो उस वक्त तो उसको बड़ा गुस्सा आया जब उससे ये खबर मिली कि ये तो अपने मज़हब में लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई बादशाह ने कि इनको जेल में डाला जाए, जेल में डाल दिया गया। किस जुर्म में कि ये इस्लाम को आगे बढ़ा रहे। अब 3 साल तक वो जेल में रहे। 3 साल के बाद में बादशाह बदल गया। जब दूसरा बादशाह आया तो उस बादशाह ने अपनी तख्त नशीनी की खुशी में कि मुझे तख्त मिल गया है, तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। भी जितने भी कैदी हैं उनको आज़ाद कर दिया जाए, मुझे खुशी हासिल होगी। तो वो बंदा जो कि तन्हा कैद में गया था और इस जुर्म में कैद किया गया था कि तुम अपने इस्लाम को आगे बढ़ाते हो, लेकिन तारीख मिलती है कि जब 3 साल के बाद में वहाँ जेल से निकाला गया तो 3000 कैदी थे उस जेल में और 3000 लोगों की ज़बान पर कलमे हक जारी थे, सब कलमा पढ़ा रहे थे। तो देखिए ऐसे लोग इस्लाम के लिए कोई जंगों से नहीं, तलवारों से नहीं, अपने अखलाक, किरदार ऐसा अपनाइए कि जब आप कहीं से गुजरें तो लोग सामने वाले के बंदा मुसलमान है। बिल्कुल। सहाबा की ज़िंदगी इस तरह से गुजरी। तो हम अपने बच्चों को इसी नहज पे लेना चाहते हैं जी। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करके इस माहौल में भी अमन शांति का पैगाम अपने मुल्क को दें, सब लोगों से अच्छे से बोलें और ताकि लोग आपके अखलाक से मुतासिर हों और आपके गिरविदा हो जाएं। यही हमारा पैगाम है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस क्या होगी? वो पहले ऐसा चलता था मदारिस में, मदरसों में, कि वो बिल्कुल फ्री रखते थे, लेकिन आज हमने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में होता है, आप फीस दें। और उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे मैं हूँ तो मेरे 4 भाई हैं जी, हम लोग 4 भाई हैं सब। बिल्कुल। अब हमारे 3 भाई ऐसे हैं कि जो कि एक डॉक्टरी कर रहा है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है, एक वैसे जो है कुछ पढ़ाई पढ़ रहा है। अब हमारे वालिद साहब ने सबको मतलब पैसा दिया स्कूल में, कॉलेज में जी, लेकिन अगर मैं मदरसे में आ गया तो यहाँ फ्री का मसला है जी। तो जाहिर है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं कि जब हम जो है गैर जगह इतना पैसा देते हैं तो हमारे जो दीनी किले हैं कि जिनसे दीन आगे बढ़ता है तो वहाँ क्यों नहीं दे सकते। इसलिए हमने फ़ीस मुतय्यन की, लेकिन कम की, क्योंकि माहौल को एकदम अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो शायद बच्चे कम आएंगे। इस वजह से पूरे साल की हम जो है फ़ीस ले लेते हैं 100 रुपये के हिसाब से, 1200 रुपये। अच्छा, पूरे साल की फीस? पूरे साल की फीस सिर्फ 1200 रुपये। मकसद सिर्फ ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और तालीम मिल सके उन लोगों को जी। लेकिन इसके साथ ये कह दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके माँ बाप में से कोई एक नहीं है जी, या दोनों नहीं हैं या दोनों हैं लेकिन गरीब जी, हालात अच्छे नहीं चल रहे, आप सिर्फ मुझसे कान में बता दीजिए, किसी बच्चे को पता नहीं चलेगा, उनको बिल्कुल फीस नहीं दी जाएगी अगर हालात। अच्छा, इस तरह की भी सुविधा ऐसा भी है और उनको यहाँ तक के ड्रेस वगैरह सब कुछ मदरसा देगा। अच्छा, आपके यहाँ का ड्रेस किस कलर का है? ड्रेस है सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं। अच्छा। और ये हरा साफा। अच्छा जी, इसी में
और अगर लड़कियां हैं, बच्चियां जैसे आती हैं छोटी, जी जी, तो उनके लिए सफ़ेद सलवार रहती है, तो वो हरा जम्फर वगैरह और सफ़ेद दुपट्टा। अच्छा ये ड्रेस रहती है। अच्छा, तो मुफ्ती साहब आप अपने मदरसे दिखा सकते हैं, जैसे कि बच्चे जहाँ तालीम लेते हैं, जी जी, तो ये आप दिखा सकते हैं। हाँ मैं बता देता जी बिल्कुल। अभी हम मदरसे का सर्वे करने जा रहे हैं और देखते हैं कि मुफ्ती साहब हमें दिखाने जा रहे हैं जहाँ बच्चे तालीम लेते हैं और जहाँ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं और साथ में उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी सारी तालीम लेते हैं। ये देखिए, ये मदरसा है। यहाँ पे ये जो है जी, यहाँ से लेकर के आगे को मतलब इंग्लिश मीडियम का है जी कि यहाँ पे वो सारी तालीम मतलब इंग्लिश मीडियम की होती है। जी, और इस रूम से लेकर के यहाँ से लेकर के बच्चे मतलब चाहे वो नाजरे के हों या हिफ्ज़ के हों या आलिम क्लास के हों, ये इससे ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे सब इधर आ जाते हैं। अच्छा, अलग है हमारे यहाँ हिफ्ज़ भी है और नाजरा भी है और आलिम क्लास भी है। अच्छा, हाँ। तो उनकी क्लासेस अलग अलग हैं? सबकी अलग अलग लगती है। अच्छा, अभी ये रूम तैयार हो रहे हैं और बच्चों के लिए, और काफ़ी अच्छे से रूम तैयार किए जा रहे हैं। देखिए हर चीज़ की यहाँ सुविधा है, पंखे वगैरह भी यहाँ अभी लगेंगे, तैयारी पर है ये। यहाँ देखिए बच्चों की टेबल्स, बुक्स वगैरह रखी हुई हैं ये सारी, अभी आप देख सकते हैं। यहाँ कुर्सी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैं। बच्चों की किताबें हैं ये, आप देख सकते हैं, जहाँ बच्चा हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी प्लस कलाम पाक की यहाँ तालीम ले सकता है बच्चा। क्लासेस हैं इसकी। अच्छा, ये क्लासेस हैं जी, आप देख सकते हैं कि ये बच्चों की क्लासेस हैं। ये बेंचें रखी हुई हैं, ये देखिए ये क्लासेस हैं, क्लास है। देखिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दीनी तालीम देना चाहते हैं वो यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और दीनी तालीम यहाँ अपने बच्चों को दिलाएं। ये बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, यहाँ हर तरह की क्लासेस दी जाती है। अभी हम चलते हैं वहाँ जहाँ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं कलाम पाक, नमाज भी पढ़ते हैं और यहाँ बच्चे नमाज भी पढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ चलकर। अभी इसमें भी असल में काम बाकी है, टाइल वगैरह जी। मुफ्ती साहब अभी लग रहा है कि इसके अंदर भी काम बाकी है, अभी चल रहा है काम? हाँ, अभी काम काफ़ी बाकी है। ये जो फर्श जैसे देख रहे हैं तो अभी तो खाली टाइलों की वजह से इसको ऐसे ही बाकी रख दिया गया है। अच्छा, और बाकी वैसे कलर भी हो रहा है, फिलहाल वो हो ही रहा है। अच्छा, अभी टाइलें भी इसमें बहुत जल्दी लग जाएंगी। अच्छा, अभी काम बाकी है जी। असली जो थोड़ा सा इधर उधर भी दिखाई पड़ा होगा, जैसे तिपाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, जी जी, मकसद ये है क्योंकि शुरुआत है अभी, तो ये सारा सेटिंग भी नहीं है, हम लोग भी अभी तैयारी में ही लगे हुए हैं। फिर भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी यहाँ साफ़ सफाई है और बच्चों को यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि दीनी तालीम यहाँ मुकम्मल दी जा रही है और यहाँ का हर चीज़ बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहूँगी कि यहाँ आएँ, अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। दुनियावी तालीम के साथ साथ आप अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दें, जिससे बच्चा अच्छी और बुरी बात समझ सके। और अभी हम मुफ्ती साहब से मालूम कर लेते हैं इनके मदरसे का एड्रेस क्या है, कहाँ इनका मदरसा है। एक बार मुफ्ती साहब आप अपने मदरसे का जो है पता दे दीजिए ठीक से। हम लोग यहाँ अगवानपुर में हैं और अगवानपुर में ये इस मदरसे का नाम मदरसा कादरिया सुल्तानिया करबला रोड, अगवानपुर जी। हाँ, वैसे लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो बड़े मदरसे के नाम से जाना जाता है अगवानपुर, क्योंकि यहाँ अगवानपुर में सबसे बड़ा मदरसा यही है। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर जैसा आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपका कोई कांटेक्ट नंबर आप दे सकते हैं? हाँ, मेरा नंबर है ना, आप बता दीजिए। आप मैं उसको जो है आप यहाँ से फ़ोटो ले लीजिएगा। अच्छा, वो फ़ोटो में पूरा अच्छा बाहर बोर्ड पे जी पूरा नंबर वगैरह, क्योंकि ऐसा है ना कि बच्चे मतलब जो पेरेंट्स होंगे वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, एडमिशन दिलाना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए। हाँ, तो वो यहाँ जैसे वगैरह सब लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक, कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, शुक्रिया मुफ्ती साहब। ठीक, ये लगा हुआ है ना बोर्ड, इसमें नाम लिखे हुए हैं ये बच्चों के, निजामत करते हैं ना, तो बच्चा ये करेगा।
बच्चे का नाम आ गया। एक हफ्ता पहले कि आप तैयारी कीजिए। अब ये बच्चा कुरान पाक की तिलावत करेगा, ये नात शरीफ पढ़ेगा और ये तकरीर करेगा। इस तरह से तकरीर, ये जो छोटे बच्चे हैं वो नमाज जनाजा का पूरा तरीका सुनाएगा। अच्छा। और ये 5 कलमे सुनाएगा, ये 5 सूरतें सुनाएगा और ये गुस्ल का मुकम्मल तरीका बताएगा। ये एक तरीका और करते हैं कि जैसे मैयत को गुस्ल देना है ना, या मैयत को कफन पहनाना है, तो अब मतलब अगर ऐसे ही बताया जाए तो बच्चे के समझ में नहीं आता। ये प्रैक्टिकल जब हो तो समझ में आ जाता है। तो हम एक बच्चे को ऐसे ही लिटा ही देते हैं। अच्छा। हाँ, जी तो जी। पूरा लिटा देते हैं और फिर जो है बच्चों से वही मतलब खाली मग्घा ले करके वो ऐसे ही मतलब करवाते हैं कि ये वैसा करना है, वैसा करना है, प्रैक्टिकल भी है। और जी जी। बाकी अगर कफन पहनाना होता है तो हम लोग चादरों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। एक बच्चे को लिटा करके उसको चादर वगैरह जैसे 3 होती हैं मर्द के लिए, तो 3 चादरें हम लोग रखते हैं कि ये देखिए जी जार है, मतलब पजामा है और ये कुर्ता है और ये पूरा लिफाफा है। अच्छा। तो इस तरह से बच्चों के ऐसे जहन में आ जाता है कि फिर वो भूलेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि प्रैक्टिकल जी जी। हमने खुद ने ऐसा देखा कि मतलब सिर्फ पढ़ा था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कराया गया। तो हमने जो चीज़ महसूस की कि हम नहीं समझ पाए थे काफ़ी दिनों तक, हमने ये चीज़ बच्चों में रखी। जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ जाते हैं लोग। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी और कहना चाहता हूँ, एक ख़ास तरीके से पैगाम जो कि मुसलमानों के लिए है, वो ये है कि हम देखते हैं कि क्योंकि हज का जो मामलात हैं, हज के जो मसाइल हैं वो प्रैक्टिकल से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी। क्योंकि जब तक बंदा करेगा नहीं तो उसके समझ में नहीं आएंगे। खाली आप बताते रहिए कि काबे का वहाँ से तवाफ करना है, सफ़ा मरवा है, वहाँ कुंडली मारनी है, जी। तो बंदा ये सोचता रहता है पता नहीं काबा कैसे होगा, कहाँ से जाएंगे, किस तरह से पहुँचेंगे। तो उस बंदे ने वो देखा नहीं होता। तो हम लोग ये करते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि हमारे पास में काबे का खुद मतलब जो है नक्शा रखा हुआ है। तो हम लोग काबे को सामने रख कर के ही पूरा बताते हैं कि ये यहाँ से लेकर के हमें तवाफ शुरू करना है, सफ़ा मरवा पे मतलब सही कैसे करनी है, दौड़ कैसे लगानी, मुकम्मल तरीके से प्रैक्टिकल होता है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा जबकि वो काबे को देख करके फिर ये बात सीखे तो शायद कभी नहीं भूलेगा, और जब वो दूसरों को समझाएगा तब भी बड़े आसान लघु लहजे में समझा सकता है। जी जी। हमने खुद महसूस किया कि हमने क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं किया था उस वक्त, तो बड़े दिनों में जाकर के बात समझे। कभी हाजियों से पूछते थे कि आप देख करके आए हैं, आप हमें बताइए। तो हमने क्या है, हाजी तो बाद में बनेगा, पहले हिंदुस्तानी हाजी बना, पहले हिंदुस्तानी, बिल्कुल आप उसको काबे को सामने रख करके वो चीज़ बता दी। तो ये चीज़ भी बहुत बेहतर है कि जब भी कभी हज करने या उम्रा करने को अगर जाना मिला, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए, आमीन, तो हम कभी भी वहाँ परेशान नहीं हो सकते। बड़ी आसानी से हम ये आमाल कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये इस तरह की ज़रूर तालीम दें, सिर्फ जो है पढ़ाना नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कराना आसान है। हाँ, कहूँगी कि हर आका से तो हमारे सबको ही मोहब्बत है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें और यहाँ इस तरह की तालीम हासिल करें। और यहाँ हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताई जाती है, प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है यहाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें। मैं आपकी मोहसिना अंजू, देखते रहिए मानव अधिकार इंडिया न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।